पाटा टीम के कप्तान कैलाश पाटिल, इन दोनों के बीच में चलेगा यहाँ पर घमासान युद्ध। चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में लौट चलते हैं यहाँ पर, जिस सदाबहार दुनिया का हमें जिक्र हम हमेशा करते आए। अरेबिक स्टेडियम मैदान के ऊपर कैलाश पाटिल और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज उनका साथ निभाएंगे। गेंदबाजी में आते हुए विनोद मडवी। चारों का मुकाबला अंपायर के ऐलान तो सुनील पाटिल और हमारे जायद फरीद, दोनों अंपायर का शुक्रिया अदा करेंगे। राउंड विकेट, पहली गेंद उठपटांग बल्ला को मैं आपस विकेट, खिलाड़ी मौजूद और ये देखिए आसान सा कैच छोड़ते हुए निखिल वहां पर थे और निखिल को पता नहीं जिस खिलाड़ी का आपने क्या छोड़ा है, इसका नाम है कैलाश पाटिल, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। बिल्कुल, इस वक्त में जीवन दान देना, यानी इस बड़ी प्रतियोगिता में अगर आप जीवन दान देते हो, आज के युग में अगर किसी को आप जीवन दान देते हो तो अकेला आपकी जान नहीं, आपकी पूरी टीम का जीव निकालेगा। इस तरीके से हमने अक्सर कहा है कमेंट्री बॉक्स के और शेहजाद जी, इस मुकाबले की बात करेंगे तो ये कैच भी इतना बड़ा नहीं था, आसान सा कैच था, समय भी था आपके पास और कैच को लेने के लिए समय भी लिया था, लेकिन यहाँ पर किस्मत को मंजूर नहीं था और मौका मिलता हुआ यहाँ पर कैलाश को। अब शेर बिल्कुल भूखा शेर रहेगा। ये देखिए कड़ा प्रहार और उसी खिलाड़ी के ऊपर से ये चौका लगा और उसी से पूछा कि आप कैसा महसूस करें, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन, ये है कैच का नतीजा। बिल्कुल, जिससे तरीके से हमने कहा था कि अगर आप जीवन दान देते हो तो बिल्कुल ये पूरी टीम की जीव निकालने वाले खिलाड़ी हैं। काफी बेहतरीन स्ट्रोक था, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया और मोहर लगती हुई 4 रनों के लिए। विलास गरदीन से गुजारिश से मुदस्सिर आपको याद करें, आयोजकर्ताओं की ओर से आपको यहाँ पर ऐलान किया गया है। आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। पहले गेंद पर कैच छूटने के बाद जहरीले इरादे में जाहिर करते हुए कैलाश मात्रे, एक और बढ़िया स्ट्रोक और एक गेंद तलोजा गांव में, ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे 6। क्या कहेंगे शहजाद, एक कैच का भुगतान इतना बड़ा मैदान के ऊपर। बिल्कुल, उस खिलाड़ी से जरूर पूछा जाएगा कि आपने इतनी लॉलीपॉप कैच कैसे ड्रॉप की, क्योंकि ये विकेट सबसे महत्वपूर्ण विकेट है। ये विकेट की अगर बात करें, ये काफी बड़ा विकेट है और इस विकेट को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, ये अकाउंट भी नहीं खोल पाते थे। अगर इन्होंने अकाउंट नहीं खोला होता तो शायद टीम थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आती, लेकिन इस वक्त रनों की बारिश जारी है, मानो जिस तरीके से कि बिना कुछ किए आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए आ जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। निखिल ने कैच छोड़ा, निखिल नहीं सो पाएंगे आज यदि बल्लेबाज आएंगे, क्योंकि निखिल ने आसान से कैच छोड़ा था, कैच भी बिल्कुल आसान सा था और कैलाश को मिलता मौका। एक और बढ़िया शॉट, कमाल का, टूट पड़ा हमारे गेंदबाज के ऊपर और ये शानदार कैच। देखना अंपायर का इशारा क्या होता है, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे और आउट, और ये कैलाश मात्रे मैदान से बाहर। बिल्कुल, टाइमिंग की अगर बात करते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ताकत की जो थोड़ी सी कमी महसूस हुई और उस कमी के कारण खूबसूरत कैच यहाँ पर लपका गया। विकेट का पतंग होता हुआ एक बड़े खिलाड़ी आउट होते हुए, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, उन्होंने बॉल को चेक किया है। क्या बॉल में कुछ कमी थी कि ग्राउंड के बाहर इतना बेहतरीन स्ट्रोक लगने के बाद गेंद ग्राउंड के बाहर नहीं गई? कैलाश पाटिल मैदान के बाहर यहाँ पर बहुत ही आत्मविश्वास भरा शॉट था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। लेकिन जिस खिलाड़ी ने कैच लपका है उसकी तारीफ करूंगा, प्रदीप थी वहां पर, प्रदीप मात्रे, उनका कद बहुत लंबा है और इसी कद के आधार के ऊपर कैच का लपका। और क्रिकेट में हमेशा कहा है जिसका कद बड़ा है उसका खेल भी अच्छा रहा है पर, और ये शानदार कैच। बिल्कुल, यहाँ पर मचिंद्र जी जरूर, इतने हम टूर्नामेंट करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि बाउंड्री लाइन पे जिनकी हाइट ज्यादा होती है उन्हें ही तैनात किया जाता है, और उसी तरीके का दृश्य दिखा। कोई गलती नहीं की, सुंदर से कैच लपका, प्रदीप ने बहुत ही खूबसूरत कैच लपका है। हमारे विलास गरद भी इसमें आज का लिप्त उठा, उनका भी स्वागत करेंगे। मंच के ऊपर हमारे पापा जी पटेल, जो हमारे विद्यमान पार्षद है, जिनके नाम से पार्षद ट्रॉफी 2018 का मंजर हम देख पा रहे हैं, और साथ साथ हमारे जवाब सेठ पटेल, ताहिर सेठ पटेल, बहुत ही बड़ी हस्ती मंच के ऊपर, और इस मैच का लिप्त उठाते हुए विकेट नंबर गिरता हुआ पहला। ब्लॉक आउट की गेंद बहुत ही लंबा, सामने खेला इस गेंद को, सामने रखा स्किन के सामने, ऊंचाई जाता लंबाई जाता, सीधा 6 रन, तीसरा छक्का इस ओवर से। काफी खराब ओवर और शानदार यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए P1 का। बिल्कुल, जिस तरीके से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से पहले बल्लेबाज आए थे कैलाश पाटिल, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी जगह उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया यहाँ पर बल्लेबाज प्रवीण पाटिल। जी हाँ, अलम और माहौल इस प्रकार के बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पा रहे यहाँ पर,
चौके छक्के का माहौल है और ये देखिए खतरनाक गेंद, सबसे जहरीली गेंद यहाँ पर अंतिम चरण में फेंकी इस गेंदबाज विनोद मडवी ने, जो कि अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। लेकिन विनोद का ओवर काफी खराब रहा। इस ओवर में मिले 3 छक्के, एक दुक्का भी मिला यहाँ पर, कुल मिलाकर रन बने 20 और एक खराब ओवर इस रहा इस ओवर का। लेकिन तारीफ करूंगा कैलाश पांडे के, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की अपनी टीम को और उसका साथ दिया बल्लेबाज प्रवीण खरत ने। रन तो अच्छे बनेंगे यहाँ पर शहजाद जी, ये 20 से 80 रन बनेंगे, कोई कुल मिलाकर 80 रन बन सकेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल 4 ओवरों का ये मुकाबला जारी है। सीमित ओवरों के मुकाबले में हम अक्सर देखते हैं बल्लेबाज विकेटों का केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन रनों की जो रन संख्या है उसे तेज करने का प्रहार जरूर करते हैं। जिस तरीके से अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं मचिंद्र सर, तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी बढ़ जाते हैं और कभी भी उतर जाते हैं। इस वक्त बल्लेबाजी की बात करें तो शानदार तरीके से यहाँ पर दाम बढ़ते हुए यानी रनों की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की शुरुआत आगाज ही अच्छा मिला था और कहा जाता है किसी भी कार्य की शुरुआत यदि अच्छी हो वो कार्य आपका संपन्न हो पाता है, और यही शुरुआत मिले यहाँ पर। आगाज में अच्छे चौके छक्के मिले और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। ठीक शाम के यहाँ पर मौसम बदलता हुआ, माहौल बदलता हुआ, 5:12 हो चुके। तापमान मैदान के अंदर 22°C, हवा में पंछी उड़ान भरते हुए इस शाम का सुनहरा पल मैदान के ऊपर, यानी कि शाम मस्तानी। ऑन साइड में बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शॉट फाड़ने के रीजन में सुनील वहां पर गेंद के नीचे थे। सुनील एक नामी बल्लेबाज है, एक अच्छी बल्लेबाज की मिसाल है, जहां पर गेंद के नीचे आते हुए मलंगढ़ से बिलोंग करने वाली टीम अच्छी मानी जाती है। जहां तक सवाल है, मात्रेपाड़ा टीम मानी जाती है मलंगढ़ की ओर से, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी टीमें मानी जाती है उस एरिया की, जिसमें कि शामिल है बिल्कुल बोनोली की टीम भी मानी जाती है, और ये टीम यहाँ पर बड़ी टीम मानी जाती है भाल टीम। टीम का स्कोर बनता हुआ 21 रन और 2 विकेट। कट कर दिया इस गेंद को स्क्वायर करके माध्यम से, खिलाड़ी मौजूद उनके पहुंच में जब तक गेंद आए तब तक गेंद निकल चुकी है डिप दरमियान के ऊपर, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। कितनी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर, जब अच्छे गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाकर जो खेलने का प्रयास था बहुत ही लाजवाब रहा। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो अब तक के सुंदर सजी हुई पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। और कृष्णा की बात करके, कृष्णा ने 2 लेन से गेंदबाज की यहाँ पर, यानी कि अच्छी वेरिएशन दिखाने के मिश्रित गेंदबाजी। पटके हुई गेंद थी, शॉर्ट पेस गेंद, ऑन साइड में इस गेंद को दिशा दी, गोली की रफ्तार से गेंद निकल चुकी है, फाइन लेग को छूती हुई एक दंदना था, शानदार चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, बहुत ही लाजवाब। बल्ले को जब स्विंग किया, बल्ले के रेंज में गेंद आई और बिल्कुल दर्शक बनकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी देखते रहे, गेंद फरार होती हुई 4 रनों के लिए। और इस प्रकार की छोटी गेंद की तलाश में होते बल्लेबाज अक्सर छोटी गेंद, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट लाइन गेंद थी, यहाँ पर इसका फायदा उठाया, पूरा समय था बल्लेबाज के पास और बैकवर्ड पर रखकर शानदार चौका लगा। टीम के स्कोर में यहाँ पर इजाफा होता हुआ 25 रन, टीम का स्कोर 27 बनता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, हर वक्त आप अड़े बल्ले से क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि जब आपके गेंद सामने हो तो आड़े बल्ले से आप खेल सकते हैं, लेकिन गेंद आपके अगर ऑफ स्टंप पर हो, उसमें गति हो, तो आड़े बल्ले से खेलना खराब क्रिकेट कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसे कहा जाता है डिसाइडेड स्ट्रोक। अगर आप पहले से ही मन बनाकर खेलते हो तो गेंदे डॉट होने की यहाँ पर आशंका होती है। उसी तरीके का दृश्य इससे पहले देखने मिला। अच्छी वापसी कृष्णा की, चौका का मारने के बाद यहाँ पर अच्छी वापसी करने की कोशिश की है, कामयाबी मिले, लेकिन यहाँ बार और इस बार खिलाड़ी मौजूद वहां पर, अब की बार 1 रन मिलेगा, दूसरी की कोशिश, बैकअप अच्छा मिलता हुआ, लेकिन सही कॉल, सही थ्रो यहाँ पर। जुनून, जज्बा हम देख पा रहे, युवा से सजी टीम हम देख पा रहे। सभी दोनों टीमों की बात करेंगे तो दोनों टीमों में युवा खिलाड़ी है, और युवा खिलाड़ी में जोश ज्यादा होता है, और जोश के साथ ये मैदान के ऊपर दोनों टीमें कफन बांधकर उतरी है कि इस मुकाबले को जीत कर ही मैदान से बाहर आएंगे। लेकिन क्या किसके सपने साकार होंगे और गण प्रतियोगिता से बाहर होगा, इसका जवाब मिलेगा आपको कुछ समय बाद। क्लीन बॉल, खराब शॉट का सिलेक्शन, लगातार वही शॉट खेलना चाहते थे। देखिए ड्रिल किया बल्लेबाज ने, ऑन साइड में बिग शॉट खेलना चाहते थे, बल्लेबाज के पारी का एक और विकेट नंबर गिरता हुआ, दूसरा मैदान से बाहर। बिल्कुल, अक्सर हम कहते हैं कि 2 ही चीजों का सम्मान होता है क्रिकेट में, एक तो सचिन तेंदुलकर, दूसरा यॉर्कर गेंद। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। आपने सम्मान नहीं किया, यहाँ पर विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता हुआ। जिस तरीके से मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल मचेंद्र पाटिल सर बता रहे थे कि दोनों ही टीमें कफन बांधकर सर पर उतरी हैं, तो मैं बिल्कुल ज़रूर ये कहना चाहूँगा, एक शेर है तो दूसरी शवा शेर है। एक को जीत का जश्न मनाने की आदत है और एक ने कभी हार का मुंह नहीं देखा।
निश्चित तौर पर एक तरफ देखेंगे बहाल टीम के जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ हम देख पाएंगे पाड़ा के जहांबाज खिलाड़ी। और जहांबाज और जिगरबाज में जब मुकाबला चलता है, लेकिन शहजादी में तारीफ और कृष्णा मडविकी जिन्होंने पहले 3 गेंद में 7 रन दिए थे, लेकिन पिछले 3 गेंद में एक सफलता चटकाई और महज 1 रन दिया। वापसी क्या होती है इसका उदाहरण दिखाया। और जो सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे बुलाने कहते, और एक आध अच्छा गेंदबाज कभी खराब गेंदबाजी करते तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी वापसी की है, इसे कहते हैं वापसी करना। और पलटवार जो होता है, पहले यहाँ पर कुछ रन खर्च किए थे, 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए थे, उसके बाद जो वापसी की है लाजवाब वापसी की है, और इसी तरीके की आशाओं के साथ उनके हाथों में गेंद सौंपी गई थी। हमारे संदीप पाटिल सर भी रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य अध्यक्ष हमारे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी नींद हमारे आंखों पर है और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 27 रन। हमारे रशीद चांदी भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है आपका। 28 रन, 27 के बाद 1 रन मिलता हुआ 28 में तब्दील होता हुआ। हमारे उमेश बोयर चिंचपाड़ के बेहतरीन को स्कोरर हमें जानकारी देते हुए, और 77 के जरिए प्रतियोगिता को सीधा प्रसारण 198 देशों में। बहुत पहले खेला इस गेंद को, बहुत पहले खेला। इससे पहले की बात करेंगे, जो 4 गेंदें हमने देखी, पिछले 4 गेंदों में 1 ही रन मिला है, और चारों गेंदों में बल्लेबाज ने उठपटांग बल्ला घुमाया यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके की गलती की थी। पहले बल्ले का मुंह खोला, गेंद पीछे से डिलीवर होती हुई, बचा हुआ काम कीपर ने किया। निश्चित तौर पर, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। राउंड विकेट आते हुए नेवर की शुरुआत देखिए, 5 गेंदें हमने देखी, 5 शॉट हमने देखे, और 5 शॉट में आड़े बल्ले का इस्तेमाल। ये अच्छी क्रिकेट नहीं, ये खराब क्रिकेट। बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाज डॉट करने में सक्षम हो पा रहे हैं, कामयाबी इनको मिलती हुई नजर आ रही है। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाज यहाँ पर जिस तरीके से एक ही स्ट्रोक लेकर आए हैं, वो स्ट्रोक इन्हें महंगा पड़ता हुआ। और ये निहाल मात्रे कप्तान है यहाँ पर, अपनी टीम की जिम्मेदारी को संभालते हुए, जानते भली बात है अपनी जिम्मेदारी को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पिछले 6 गेंद में केवल 1 रन। ये क्रिकेट है, इसी का नाम है क्रिकेट। गिर की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट। जिस तरह से कहा जाता है इंग्लैंड का वातावरण कब चेंज होगा और दुनिया का क्रिकेट कब बदलेगा, इसमें कोई संभावना नहीं यहाँ पर। बिल्कुल, राजनीति और क्रिकेट की अगर बात करें तो कब कौन रंग बदले ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। बहुत ही बड़े राजनीति के सियासत के खिलाड़ी हमारे पापा पटेल भी मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बड़े सियासत के खिलाड़ी है। राउंड विकेट, ये देखिए बॉडी से टकराई हुई गेंद और 1 रन। जूझना पड़ रहा है रनों के लिए टीमों को। ये क्रिकेट हमने देखा शहजाद जी मैदान के ऊपर। जिस टीम ने पहले ओवर में 20 रन बनाए थे, वो टीम रनों के लिए संघर्ष कर रही है। इसी का नाम है क्रिकेट। बिल्कुल लाजवाब क्रिकेट है। बिल्कुल यही कहूंगा कि ठंडी का माहौल है और ये गर्मा गर्म क्रिकेट की मेजबानी, यानी नगर सेवक चषक 2018 लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पार्षद ट्रॉफी 2000। टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन। विकेट गिरी यहाँ से 2 और 29 रन टीम का स्कोर बनता हुआ। पहले ओवर में 20 रन, उसके बाद महज 9 रन। कमाल की वापसी यहाँ पर भारत टीम की। और ये देखिए अब रहा नहीं गया इस खिलाड़ी से, और ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, कमाल की टाइमिंग थी। गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन मिड विकेट से तानती हुई। क्या स्ट्रोक है, लाजवाब। बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि हवा में गेंद नजर आई, तापमान चेक करती हुई नजर आई, गेंद दर्शकों के बीच में जा गिरी और जाकर ये संदेश दिया कि लगभग 6 रन मिले हैं, लेकिन क्रिकेट का जो माहौल है वो काफी गर्म है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के शॉट को खेला था बल्लेबाज फ्रंट फुट में, पूरा इरादा बनाया था ऑन साइड में खेलने का, और देखा कि गेंद सामने, क्यों ने इसका फायदा उठाया जाए, और ताकत के कलाई में जोर भर दिया। बहुत ही सीधे बल्ले से खेला इस शॉट को ऑन साइड के रीजन में, सीधा 6 रन के लिए। और टीम का स्कोर बनता हुआ 35 रन। बल्लेबाज प्रशांत गरज 4थे नंबर के बल्लेबाज छक्के के साथ खाते की शुरुआत करते हुए टीम के स्कोर में तब्दीली नजर आ रही है, और टीम का स्कोर बनता हुआ 35 रन। इस शाम के माहौल में, ठंड माहौल में आप विकेट थोड़ी सी नमी होती नजर आ रही है, धीमी होती भी नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाज क्या जलवा दिखाएंगे, बल्लेबाज क्या कुछ राहत दिखाएंगे। एक और बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन मिस टाइमिंग खिलाड़ी मौजूद। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ और प्रशांत गरज मैदान से बाहर 35 के ऊपर गिरता हुआ। ये 3रा सदमा। बिल्कुल यही कहा जाएगा कि एक तुम्हारी तो एक हमारी। आपने एक 6 जड़ा, उसके जवाब में लिफाफा बंद था। अगली गेंद पर जब लिफाफा खुला तो उस वक्त यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कैच आउट। निश्चित तौर पर बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी, मौका सबको मिलेगा यहाँ पर। और 35 के ऊपर विकेट नंबर गिरता हुआ 3रा विकेट यहाँ से गिरता हुआ। प्रशांत गरज, जिसी भी बल्लेबाज ने यहाँ पर फन उठाया, वो इस फन को कुचलाने का काम किया गेंदबाजों की ओर से। यहाँ से एक लंबी साझेदारी की जरूरत है इस समय पाड़ा टीम को।
क्योंकि जीवन के सफर में यदि मियाँ बीबी का तालमेल सही रहे तो जीवन का सफर आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से बीच मैदान के ऊपर यदि दोनों बल्लेबाज में साझेदारी का सफर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भागीदारी भी साझेदारी भी आगे बढ़ सकती है। और यहाँ से जरूरत है एक साझेदारी की। लगातार विकेटों का सिलसिला, लगातार दौड़ की समाप्ति इस मैदान के ऊपर बल्लेबाज को ऊपर अंकुश लगा रही है और रनों के ऊपर जंजीर लगा रही है और बल्लेबाज को खोलकर खेलने का कोई मौका नहीं। यहाँ पर 35 रन टीम का स्कोर बनता हुआ 4 विकेट गिरे यहाँ पर और पारी का तीसरा और प्रगति पर ओवर की समाप्ति निहाल मात्र की। पहले ओवर की बात करेंगे तो विनोद मडवी ने 20 रन दिए, कृष्णा मडवी की बात करेंगे दूसरे ओवर में 8 रन मिले और निहाल मात्र की बात करें कप्तान गेंदबाज की, उन्होंने में 7 रन दिए। यानी कि पहले ओवर में 20 रन 6 गेंद में, दूसरे 12 गेंद में 15 रन, कुल मिलाकर 18 गेंदों में 35 रन। आने वाली 6 गेंदें किस प्रकार फेंकी जाएगी? बिल्कुल, इस वक्त मैं यही कहूंगा कि लास्ट और अंतिम ओवर है। इस वक्त में यहाँ पर जिस गेंदबाज को लाया गया होगा वो अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज होंगे, इसलिए गेंद सौंपी गई है उनके हाथ। निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे पाडा टीम, तो 50 का आंकड़ा छू पाएंगे यहाँ पर समय उनके पास, क्योंकि पाडा टीम की शुरुआत अच्छी मिली उनको। 35 रन उनके बने, यदि 15 रन बनेंगे, 50 रन बनेंगे तो 4 ओवर में एक लंबा स्कोर खड़ा कर सकती है और एक कड़ा संघर्षक बन सकता है मैदान के अंदर। ये रन भी अच्छे कहा जाएगा, 35 रन, ये भी अच्छे रन बना यहाँ पर, क्योंकि तीसरा ओवर समाप्ति के बाद चौथा ओवर जारी है, अंतिम ओवर है, शाम का वक्त है और 4 ओवर का मुकाबला है। बहुत पहले खेला इस गेंद को, शरीर से टकरा भी गेंद, 1 रन मिल सकता है यहाँ पर। बल्लेबाज अंपायर का इशारा का इंतजार करते हुए लेगबाज के तौर पर अंपायर का इशारा होता हुआ और स्कोर का काम बढ़ा दिया उमेश भोईर का, 1 रन अतिरिक्त जोड़ दिया उन्होंने। क्रिकेट में रन कैसी भी रनों का आना बेहद जरूरी होता है, चाहे बल्ले से आए, चाहे या बल्लेबाज से आए, चाहे 22 से आए, अतिरिक्त रन से आए, रनों का आना बेहद जरूरी होता है और उसी एक एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है। पाडा टीम का यही लक्ष्य कि 45 बनाएंगे, 50 बनाएंगे तो यहाँ पर संघर्ष कर पाएंगे, ये लक्ष्य उनका। बहुत पहले खेला यहाँ पर, शॉट का सिलेक्शन खराब, गेंदबाज गेंद के नीचे, आसान सा कैच बनता हुआ, 5वां विकेट मैदान से बाहर होता हुआ। बच्ची भी अभी भी 3 गेंदे और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 36 रन। बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि जिस वक्त इनकी फ्लाइट उड़ी थी ऐसा लग रहा था ये लंदन या अमेरिका जरूर लैंड करेंगे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी लग रही है कि दिल्ली में ही ताबड़तोड़ लैंडिंग करनी पड़ेगी। ये लैंडिंग नहीं बल्कि क्रैश हो चुकी है, सेफ लैंडिंग की जरूरत है यहाँ पर और एक क्लैश हो गया यहाँ पर। ये फ्लाइट उनकी 36 के ऊपर फ्लाइट क्लैश हो गई और 36 के ऊपर मिलता हुआ 5वां सदमा यहाँ पर। देखिए शहजाद जी, ये क्रिकेट है, पहले ओवर में 20 रन, दूसरे 12 गेंदों में 15 रन, अब अंतिम ओवर प्रगति पर है और पिछले 3 गेंद में मैच 1 रन। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, जिस तरीके से इससे पहले भी हमने कहा था कि अब तक के नासा वाले इस प्रतियोगिता के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में और बिल्कुल इस क्रिकेट के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, तो फिर हम और आप क्या। समीर हवा का झोंका जिसे कहा गया था वही समीर महात्र है। हम दिल्ली जी के सनम सलमान खान को कहा गया था हवा का झोंका, और यही समीर मैदान के ऊपर हवा किससे भी तेज गेंदबाजी करे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, किफायती गेंदबाजी, अजीम और शान गेंदबाजी, उम्दा प्रदर्शन गेंदबाजी में, कमाल की गेंदबाजी। ब्लॉक कॉल की गेंद, फिर एक बार खराब शॉट का सिलेक्शन, बल्ले का बाहरी किनारा और ये देखिए आसान सा क्या ड्रॉप होता हुआ, 6ठा विकेट गिर सकता था, किस्मत को मंजूर नहीं था और टीम का स्कोर बनता हुआ 37। बच्ची भी 2 गेंदें शेष है इस पहले सत्र की। बिल्कुल, इस वक्त बड़े स्ट्रोक की खोज जारी रहेगी। अगर विकेटों की अगर बात करें तो ये विकेट मिल सकती थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, कीपर की थोड़ी सी चूक हुई, निगाहें गेंद पर नहीं टिकाए रखने में कामयाब रहे और यहाँ पर एक आसान सा कैच जरूर ड्रॉप हुआ है। केरल टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे आना है आपको ड्रॉ के लिए और जीतने वाली टीम के कप्तान को हम बिल्कुल बाद में ऐलान करेंगे। इस बीच अगली गेंद आपकी बार, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी उतने चौकन्ना, पॉइंट के खिलाड़ी हमेशा शातिर माने जाते हैं, बहुत ही बखूबी अपने काम को अंजाम दिया और विकेट नंबर गिरते हुआ 6ठा, रुपेश मैदान से बाहर। क्या कैच था, शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद में उछाल ज्यादा देखने नहीं मिली, बैकफुट पर जाकर पावर जनरेट कर स्ट्रोक को किया गया। इस वक्त खिलाड़ी को जरूर अंदरूनी चोट आई होगी, लेकिन इस वक्त वो विकेटों पे अभी भी ग्राउंड के अंदर तैनात है, ये अच्छी बात है। इसे कहते हैं टीम के लिए तन मन धन तीनों लगाना। इस शॉट को यदि थोड़ा सा ऊपरी बल्ले से खेलते तो पॉइंट के खिलाड़ी काफी नजदीक थे, उनके ऊपर से गेंद निकलती तो बेहद चौका मिल सकता था, लेकिन ये चतुराई भरी गेंदबाजी है मचिंद्र सर, मैं जरूर कहूंगा ये चतुराई भरी गेंदबाजी थी। बिल्कुल उसी दिशा में खिलाड़ी को लगाया गया कि जिस वक्त अगर इस तरीके की गेंद गिरे तो उस तरफ वो खिलाड़ी तैनात रहे कैच को लेने के लिए। हमारे जवाद पटेल पे आ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। ये सार बिल्डर जिनके माध्यम से हम देख पा रहे हैं टी शर्ट के ऊपर उनका नाम है, जवाद पटेल साहब का भी नाम है, हमारे तलोजा के आन बान शान है। और इसी के साथ सत्र समाप्त होता हुआ
बहुत ही शानदार गेंदबाज की इस ओवर में मिले महज 3 रन, लेग बाइस के रूप में 1 और 2 रन मिले 2 जबरदस्त गए। कमाल की गेंदबाजी इस समर की। ओवर की समाप्ति का ऐलान हमारे अंपायर की ओर से और टीम का स्कोर बनता हुआ 38 रन, जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता। हमारे तलोजा के आन बान शान जवाद पटेल, हमारे ताहिर पटेल तलोजा की आन बान शान माने जाते हैं और हमारे तीसरे हमारे पापा पटेल भी हमारे साथ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और जवाद सेठ के हमारे बहुत ही खूबसूरत हैंडसम और पर्सनालिटी मैन हमारे उनके सुपुत्र असीम पटेल भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आइए असीम, आपका भी स्वागत है। जिनके पिताश्री काफी शातिर है, उनका बेटा भी शातिर होगा क्योंकि बाप से बेटा सवा शेर माना जाता है। टीम का स्कोर 38, जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता। आप दूसरे सदर का खेल जारी होगा, आगे की कहानी सुनेंगे, आगे की दास्तान यहाँ पर हमारे शेख की जुबानी, शहजाद शेख की जुबानी। आइए शहजाद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मचेंद्र पाटिल सर। ये आज के दिन मेरा सौभाग्य रहा कि आज मैं दिग्गज कमेंटेटर्स के साथ में कमेंट्री करने का मौका मिला है। और बिल्कुल काफ़ी जगह हमने कमेंट्री की है, लेकिन इस सरजमी की बात करें, इस ग्राउंड की अगर बात करें तो बिल्कुल लाजवाब जिस अंदाज से इस ग्राउंड को सजाया गया है, जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट को रखा गया है, जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। जीत के लिए लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। जीत के लिए एक बड़ा टारगेट सेट करने की कोशिश में विकेट का आवागमन जारी रहा। 38 रनों का लक्ष्य, 39 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। तो दोस्तों जरूर आप सभी का हम एक बार तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। इस बीच हमारे तलोजा के आनबान शान सन्मान्य ताहिर शेख पटेल, उनके पिताश्री यानी कि पूर्व सरपंच सन्मान्य अब्दुल रहीम पटेल, इनका भी आगमन हो चुका है। आइए मंच के ऊपर। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे ताहिर शेख आगे तरक्की को छू रहे हैं। पर एक नेक दिल इंसान है, खुदा सा उनके साथ हमेशा रहता है। वैसे नेक दिल इंसान हमारे पूर्व सरपंच सन्मान्य अब्दुल रहीम पटेल का भी इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। आइए तशरीफ लाइए इस मंच के ऊपर, हम आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। शहजाद बिल्कुल धन्यवाद मचेंद्र पाटिल सर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नगर सेवक चषक 2018, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले प्यार भरा सलाम हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आप सभी के लिए। और बिल्कुल इस प्रतियोगिता को रखने के लिए जिस तरीके से इस प्रतियोगिता में मेहनत करने वाले लोगों का नाम हम आप तक के ज़रूर पहुंचाएंगे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को रखने का सबसे बेहतरीन कार्य किया। बिल्कुल पहला नाम हम ज़रूर यहाँ पर आपके सामने रखना चाहेंगे। माननीय श्री अजीज पटेल साहब, जो कि एक विद्यमान नगर सेवक हैं, उनके माध्यम से इस प्रतियोगिता को रखा गया। उसी तरीके से जवाद शेठ पटेल, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को रखने में काफ़ी योगदान दिया है। और ताहिर शेठ पटेल, ये 3 नाम हम कैसे भूल सकते हैं। ये तीनों के नाम पर ये टूर्नामेंट एक अलग पैमाने पर नजर आता हुआ। निश्चित हमारे पापा सेठ पटेल भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे मुदस्सर की भी खूबसूरत गुड़िया इस मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे पापा सेठ पटेल की बात ही अलग है। त्रिमूर्ति कहा जाता है, हमारे जवाद सेठ पटेल रहेंगे, हमारे ताहिर सेठ पटेल रहेंगे और पापा पटेल रहेंगे। ये आन बान शान है तलोजा की, शहजाद शेख। बिल्कुल ये 3 शख्सियत की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम होगी। उसी तरीके से इस प्रतियोगिता में जिस तरीके से बात की जाए, मुबीन शेठ पटेल, उसी तरीके से नोमान कमरुद्दीन साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है, और रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, इन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता में दिया है, इस टूर्नामेंट में। चलते हैं मैच की तरफ रुख करेंगे। इसी बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। दंदनाता चौका, क्या स्ट्रोक था। पैरों को बिल्कुल विकेटों के बीच में गड़ाया और बल्ले को जब स्विंग किया, गेंद पर मोहर लग गई थी 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इस प्रतियोगिता के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की, मोहम्मद जाहिद पटेल, उसी तरीके से जाहिद खान साहब, और हम ये नाम नहीं भूल सकते हैं मुदस्सिर पटेल। इस बीच ये गेंद इस बार ब्यूटीफुल स्ट्रोक, लवली स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, पॉइंट और कवर के बीच में से दंदनाता चौका, लाजवाब चौका। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ चुके हैं बल्लेबाज। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं निहाल मात्रे। शानदार जानदार परफॉर्मेंस निहाल मात्रे का। 2 गेंदों में 2 चौके अब तक के जड़ चुके हैं। गेंदबाजी की कमान पर है अनिकेत पवार। अनिकेत पवार की जमकर खबर ले रहे हैं। इस बार ये गेंद हाथों से कैच छटका और छूटा। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है, और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ ये आत्महत्या ही कही जाएगी।
क्रिकेट की परिभाषा में अक्सर हम कहते हैं कि क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर तो उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। उसी तरीके का दृश्य यहाँ देखने मिला है, विकेट का पतंग हुआ। छिंदवाड़ा टीम के कप्तान को भी यहाँ पर आना है। अर्जुन परदेसी, आपको इस मंच के ऊपर आना है, और किरौली टीम के कप्तान को भी लकी ड्रॉ के लिए, छिंदवाड़ा टीम के कप्तान को टॉस के लिए, इसमें से जीतने वाली टीम को लकी ड्रॉ के लिए। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत देने की कोशिश की गई थी। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन। अगर ये 1 रन की जगह 2 रन की जगह 1 रन लेते तो शायद विकेटों का पतंग नहीं हो सकता था। नॉन स्ट्राइक हैंड पर जो बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट हुए हैं, निखिल मात्रे, ये एक होनहार बल्लेबाज थे। इसी बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद जाती हुई डीप मिड ऑन की दिशा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। एक शानदार बल्लेबाज जो काफी अच्छे फॉर्म में था, वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटता हुआ निखिल निहाल मात्रे ये आउट हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत ही लाजवाब। जिस प्रकार का बॉडी का बैलेंस रखा और जिस तरह से गेंद के ऊपर निगाहें थी आखिर तक जमाए रखी और बॉडी का बैलेंस रखा, स्टेज किया बॉडी को, बहुत ही खूबसूरत कैच और दूसरा करारा झटका। बिल्कुल, ये कैच की अगर हम बात करते हैं मचिंद्र सर, तो हमने देखा कि अंतिम और आखिरी वक्त तक का निगाहें गेंद पर टिकाए रखी थी और आखिरी वक्त में उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। इसे प्रेशर कहते हैं। अगर इस वक्त प्रेशर कुकर की जैसी इनकी सीटी अगर बजती तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी और विकेट की जगह 6 मिल सकता था। चलिए, लेकिन एक विकेट और हासिल किया है यहाँ पर गेंदबाज अनिकेत पवार ने। हमारे अर्जुन परदेसी यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। और जीत के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, बहुत ही कड़ा संघर्ष, ईंट का जवाब पत्थर से, कमाल की गेंदबाजी। इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी देखने मिल रही है। इस बार डिसाइडेड स्ट्रोक, ये अक्सर महंगा पड़ता है। अगर आप पहले से मन बनाकर ये सोच लो कि ये गेंद पर मैं मिड विकेट पे ही खेलूंगा, तो ये गेंदें इस तरीके से डॉट होती हैं। शहजाद जी, आपने देखा गेंद कितनी निचले हिस्से में रखी, घुटनों के पूरे नीचे रही, गेंद में गति भी ज्यादा प्रदान की। बल्लेबाज इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते हैं और गेंद उनको पीट कर दी, उनके इरादों को, उनके सपने को चकनाचूर करती हुई गेंद। बिल्कुल, यहाँ पर उसी तरीके का दृश्य देखने मिला है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्जे होते हुए अनिकेत पवार। इस बार बहुत बेहतरीन कैच, हाइट का फायदा, हाइट का जो फायदा होता है जरूर इस खिलाड़ी द्वारा देखने मिला है। थोड़ी सी जम लगाकर गेंद को फील्ड किया शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में। शहजाद, इस बीच हमारे ताहिर शेठ पटेल, इनकी तरफ से पापड़ी का पाड़ा के जो मान्यवर यहाँ पर संतोष शेठ घड़त और गोविंद शेठ घड़त यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आपको आना है इस मंच के ऊपर। ताहिर शेठ पटेल, जवाहर शेठ पटेल और पापा शेठ पटेल की तरफ से आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल आपको रुकाना चाहेंगे। जो टी शर्ट हम देख पा रहे हैं जिसके ऊपर नाम है SR बिल्डर, जिसके प्रोपराइटर हमारे रियाज हमदुल्ले, काफी बड़ा योगदान होता है उनका। और तलोजा के कई प्लॉट उन्होंने यहाँ पर डेवलप के लिए लिए हैं और उनके जवाद पटेल से काफी गहरा रिश्ता है, उनका प्यार भी उनसे काफी ज्यादा है। उनका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में हमारे रियाज अब्दुल्ले SR बिल्डर के। बिल्कुल, SR बिल्डर्स के यहाँ पर CEO आ चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और चलते हैं मैच की तरफ रुख करेंगे। जिस तरह मुकाबले को जल्द से जल्द यहाँ पर शीघ्र जारी किया जाए, आयोजकर्ताओं से हमें सूचित किया जा रहा है, क्योंकि एक और मुकाबला हमें खेलना है। मुदस्सिर हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए, क्योंकि मुकाबले को स्पीड अप करना है, तभी मुकाबले का मजा आएगा, क्योंकि मुकाबले का जो रिदम होता है उसी रिदम से मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल, कमिंग सून नाइट कमिंग सून है। मार्च के महीने में हम जरूर इस सरजमी पर वो आन बान शान की ट्रॉफी जरूर देखेंगे। निश्चित एक बार जोरदार टले तलोजा के नाइट टूर्नामेंट का आगाज होता पर जबरदस्त आगाज होता हुआ और होगा, जरूर होगा इस मैदान के ऊपर। बिल्कुल, इसी बीच ये गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग होता हुआ। और बिल्कुल एक स्पेशल अनाउंसमेंट यहां पर की जा रही है कि जब नाइट टूर्नामेंट रखी जाएगी, तलोजा नाइट टूर्नामेंट जो रखी जाएगी, जितनी भी टीमों ने डे में परफॉर्मेंस करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उन्हें सबसे पहले संधि दी जाएगी, उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा। टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन, बहुत ही बड़ा ऐलान हमारे संदीप पाटिल पर है, हमारे जवाद पटेल भी मंच के ऊपर है। टीम का स्कोर 9, 3 विकेटों के नुकसान के बाद जीत के लिए दिल्ली अभी भी काफी दूर। मजा आएगा मुकाबले में शहजाद जी। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, मैं तो जरूर इस मैच का आनंद लेते हुए हम कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है। कभी एक तरफ
मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ कभी मैच झुक रहा है तो कभी एक तरफ उठ रहा है। दोनों ही टीमें जद्दोजहद करती हुई, दोनों ही टीमें एक टफ एनकाउंटर मैच हम तक के पहुंचाती हुई। शहजाद जी तलोजा की दो बड़ी हस्ती मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं, हमारे ताहिर शेठ पटेल, हमारे जवाद शेठ पटेल, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए और यहाँ पर ऐलान करते हुए तलोजा के नाइट टूर्नामेंट का। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन, बिल्कुल एक रिकॉर्ड तोड़ टूर्नामेंट कहा जाता है और हर गली हर मोहल्ले में उस प्रतियोगिता के चर्चे होते हैं जिसे कहा जाता है तलोजा नाइट टूर्नामेंट। पर का दूसरा प्रतिबल टीम का स्कोर बनता 3 विकेट के नुकसान के पर शहजाद। इसी बीच ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ स्कोर में थोड़ी सी फेरबदल जरूर देखने मिल रही है। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 आंकड़ों में 10 रन। हमारे एसआर बिल्डर के रियाज हमदुल्ले भी इस मैच का लाइव कास्ट देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। काफी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता में उनका भी है। इसी बीच अगली गेंद लेकर सज्जे होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, इनर एज, बैट का मोटा हिस्सा लेकर गेंद कीपर के दास्तानों में, विकेटों का आवागमन जारी है। काफी खराब स्थिति भारत टीम की, 10 रन के ऊपर 5 विकेटें गिरी है। अब यहाँ पर पारा टीम आगे निकल रही है और इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत टीम को कई पसीने की सिंचाई करनी पड़ेगी। यस संदीप सर। सर हमारे भगवान सेठ गायकर हमारे पाड़ा के इस मुकाबले को देख रहे हैं। आइए स्वागत है आपका। हमारे ताहिर सेठ आपको याद कर रहे हैं, आइए मंच के ऊपर। हमारे प्रहलाद सेठ गायकर, उनके भी सुपुत्र, उनसे भी गुजारिश करेंगे आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आइए, आपका भी स्वागत है। आपको जवाद सेठ और ताहिर सेठ बड़े तलोजा की आन बान शान, बड़ी शख्सियत, तलोजा की ताकत कहा जाते हैं और हमारे पापा पटेल उनकी ओर से आपको न्योता दिया जाता है। भले चले कि क्रिकेट की दुनिया में खराब स्थिति मैदान के ऊपर है, 10 रन बन चुके हैं और 5 विकेट गिरी है, यानी कि आधी टीम मैदान से बाहर जा चुके शहजाद से। बिल्कुल विकेटों के बीच में अगर बात करें तो अब तक के कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया है। बिल्कुल एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था कि तू चल मैं आया, और उसी तरीके का दृश्य यहाँ देखने मिल रहा है। विकेटों के बीच में आवागमन जारी है, एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं। ये कहा जाएगा कि आधी टीम पवेलियन की राह लौट चुकी है और बची हुई अब निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। इस वक्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जारी होगा विकेटों के बीच में। जीत के लिए अभी भी 29 रनों की जरूरत है, 16 गेंदें शेष हैं और इस वक्त रनों की ज्यादा भूख लगती हुई बैटिंग यूनिट टीम को। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। प्रशांत के हाथों में गेंद गई थी और हाइट की अगर बात करते हैं तो इस खिलाड़ी ने हाइट के माध्यम से एक कैच जो लपका है वो यादगार कैच जरूर रहेगा। शहजाद जी जितना संघर्ष करना पड़ा बल्लेबाजों को रनों बटोरने के लिए भारत टीम को, उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय पाड़ा टीम ने किया था, उतना ही संघर्ष भारत टीम को करने पर विवश किया गया। बिल्कुल यहाँ पर मैच की स्थिति आहिस्ते आहिस्ते डेंजर जोन में जाती हुई, दिलों की धड़कनें आहिस्ते आहिस्ते तेज करता हुआ यह मुकाबला। इसी बीच ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद। अगर गेंदें डॉट होते हैं मचेंद्र जी तो जरूर यहाँ पर बैटिंग यूनिट टीम काफी दबाव में आ सकती है। क्या खूब गेंदबाजी की यहाँ पर इस संकेत तांबड़े ने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए, 1 ही रन उन्होंने खर्च किया और एक वाइड के रूप में खर्च किया था, कमाल की गेंदबाजी। इसी बीच ये गेंद ओह, यहां पर मेरे ख्याल से जरूर नजदीकी मामला हो सकता था अगर कीपर गेंद को पकड़ते। इस गेंदबाज का नाम है संकेत और वाकई में इन्होंने संकेत में डाल दिया है सामने वाली टीम को। क्या लाजवाब गेंदबाजी। जी हाँ बिल्कुल कहा, संकेत ने यह भी संकेत दिया कि मैच को हम जीत कर रहेंगे, ये संकेत दिया गेंदबाजी की ओर से। बिल्कुल अभी भी मैच में रोमांच जारी है, अभी भी वापसी हो सकती है। 13 गेंदें शेष हैं और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक मैच में वापसी हो सकती है। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। मजा आएगा यहाँ पर, कितनी टाइमिंग थी यहाँ पर, सटीक लाइन थी यहाँ पर और उस लाइन के सामने खेला था, सीधा बल्ले से निकलती गेंद लगा को चीरती हुई, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन दर्शकों में सीधा 6 रन वापसी यहाँ पर मैदान पर होती हुई। बिल्कुल यहाँ पर वापसी की है, वापसी का संकेत जो दिया था संकेत ने गेंदबाजी के माध्यम से, लेकिन बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ जवाब दिया है। अब 12 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। मैच आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ अब यहां पर यह कहा जाएगा कि दोनों ही टीमें
यहाँ पर जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई, दोनों ही टीमें जीत के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। और शहजाद जी इतना आसान में यहाँ पर 6 नंबर के बल्लेबाज सुचित राणा यहाँ पर छक्के के साथ खाते की शुरुआत कर रही है। इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग जोन बना रही है। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता, मुकाबले को स्पीड अप करना है। मुदस्सिर हमें बार बार घड़ी दिखा रहे हैं क्योंकि घड़ी की अहमियत है, समय की अहमियत है। समय किसका मोहताज नहीं है, हम समय के मोहताज है। सूरज हमसे विदाई ले रहा है, मैदान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, मुकाबले को जारी किया जाए। प्लीज बी फास्ट गाइज, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग इस प्रतियोगिता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज सपोर्ट करें, समय का आदर करें, समय का सम्मान करें। हमारे मुबीन पटेल से गुजारिश है, हमारे सबसे सफल कप्तान आइए मंच के ऊपर। आपको आयोजक करता है हमारे जवाद पटेल और हमारे ताहिर शेर पटेल, आप भी एक बड़े आयोजक करता है। आपको मंच के ऊपर पापा पटेल भी याद करें। आइए मुबीन मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। बिल्कुल। और उस्मान पटेल से भी गुजारिश है, आप भी मंच के ऊपर आए, कुछ रुबारू करनी है, कल के प्रतियोगिता के बारे में यहाँ पर चर्चा जारी रखनी है। O2 कमेटी बॉक्स चलते हैं, फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जवाबदारी संभाली है प्रशांत घरत ने। प्रशांत घरत की अगर बात करें तो गति के महारथी हैं, एक अनुभव से भरपूर गेंदबाज हैं, कद काठी काफी लंबी है, लंबे रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, 10 से 12 कदमों के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इस वक्त मैच का इक्वेशन और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ 12 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। जरूरती रन रेट देखें तो हर 6 गेंदों में, हर ओवर में 11 रन बनाने जरूरी। इसी बीच ये गेंद, इस बार पहली गेंद का स्वागत किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। क्या बात है, क्या मुकाबला यहाँ पर। पारा टीम ने पहले ओवर में 20 रन बनाए थे लेकिन निचले हिस्से में रन नहीं बने थे, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ हम देख पाएंगे तो भारत टीम को पहले रन नहीं बने लेकिन बाद में रन बने। इसी का नाम है क्रिकेट। संकेत ने थोड़ा टेंशन में ला दिया था। संकेत का मतलब ही ये होता है टेंशन, और उन्होंने उनकी गेंदबाजी में जो करामत की थी उस करामत पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं प्रशांत घरत। इस वक्त मैच का इक्वेशन और सिचुएशन देखते हैं तो 11 गेंदें शेष हैं और बाहर टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है। पिछले 2 गेंद से शहजाद जी 2 छक्के यहाँ पर हमारे मुबीन पटेल भी मंच के ऊपर आ चुके हैं। स्वागत है, बहुत ही कड़ी मेहनत है इस प्रतियोगिता में हमारे मुबीन पटेल की। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये ग्राउंड नजर आता हुआ। और बिल्कुल अक्सर हम कहते हैं कि तलुजा नाइट हो, तलुजा में डे हो, लेकिन दर्शकों की कमी कभी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर दर्शक दिल से आते हैं और वाकई में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खेल दिया है, नो मैन लैंड में गेंद जरूर जाती हुई, तेज तर्रार विकेटों के बीच में दौड़ लगती हुई, जिस तरीके से मानो जंगल में हिरन दौड़ती हैं उसी तरीके से विकेटों के बीच में ये 2 खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए नजर आए और कदम इनके चूमते हुए ये 2 रन। और पिछले 3 गेंद से यहाँ पर 14 रन मिले हमारे मुबीन पटेल भी हमसे रूबरू करते हुए। यहाँ पर डांसर टीम के कप्तान से गुजारिश है कैलाश पोरजी से कि आपको सुबह ठीक यहाँ पर 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर इस बात पर गौर करें यदि इस मुकाबले को लाइव के जरिए आप देख पा रहे तो। शहजाद जी 10 गेंदें शेष और 14 रनों की जरूरत। मैच में रोमांच अभी भी जारी है। वेलकम उस्मान भाई। इस बीच ये गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक देख सकते हैं, कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक का 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर अच्छी गेंद को सम्मान देना और बुरी गेंद पर प्रहार करना, ये दृश्य जरूर बहाल टीम के बल्लेबाज दर्शाते हुए। और कितनी सूझबूझी क्रिकेट यहाँ पर, अच्छी गेंद को सम्मान, खराब गेंद का समाचार। कल का पोल भी हम इस ओवर के बाद ऐलान करेंगे, लेकिन खिलाड़ी से गुजारिश है मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू कीजिए क्योंकि एक और मुकाबले का ऐलान होगा इस मैदान के ऊपर। शहजाद जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैच जारी है और जिस तरीके से सूझबूझ के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, काबिल तारीफ। रियाज पटेल साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। वेलकम, सुस्वागतम सर, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, वेलकम है, सुस्वागतम। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। मैच का इक्वेशन और सिचुएशन थोड़ा सा फेरबदल करता हुआ जीत के लिए 8 गेंदें शेष है और जीत के लिए 12 रनों की दरकार है। अभी भी दोनों टीमों को उम्मीद है इस मुकाबले से कि दोनों टीमें मुकाबले के संघर्ष कर रही है और जितना बड़ा संघर्ष उतनी शानदार जीत, जबरदस्त मजा आएगा मुकाबले में। बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है, बहाल वर्सेस पापड़ी सपाड़ा। क्या दोनों ही टीमें परफॉर्मेंस करी, ओहो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है,
विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करती हुई ये गेंद और एक झटका जरूर लगता हुआ विकेट नंबर 7 गया है। यानी अब यहां पर मैच में वापसी करने का जो रास्ता आहिस्ते आहिस्ते दरवाजा खुलता हुआ चिंचला पापड़ीचा पाड़ा इस टीम के तरफ ये मैच आहिस्ते आहिस्ते झुकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये मुकाबला गिरगिट रंग बदल रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि पाड़ा टीम जीतेगी, कभी लगेगा भाल टीम जीतेगी, लेकिन आखिरकार जीत किसके दरवाजे पर दास्तान देगी आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल दस्तक देने की बात है, कौन सी टीम किस मंच पर परफॉर्मेंस कर रही है। जीत के लिए लगभग 7 गेंदें शेष और 12 रनों की जरूरत है। प्लीज बी फास्ट गाइज, अंपायर्स वार्न करना है, सेकेंड वार्निंग है इस फील्डिंग यूनिट टीम को। पाड़ा कैप्टन आपको वार्न किया जा रहा है, समय के मामले में प्लीज बी फास्ट, सहयोग करें। बैट्समैन भी, बैटिंग यूनिट टीम आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ ग्राउंड में भेजना है। चलते हैं मैच की तरफ, फिर से एक बार रुक करेंगे। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये खराब गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। दंदनाता चौका, लाजवाब चौका, और इस चौके की मदद से मैच का इक्वेशन और सिचुएशन 6 गेंदे और 8 रन। और ये चौका इस मुकाबले के संजीवनी का काम करेगा। कितने सोच मत डाले यहाँ पर, टीम मीटिंग के लिए कॉल किया पर 8 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में, दिल को गहराई को छूने वाला मुकाबला, और दोनों टीमों के गर्दिश की सितारे यहाँ पर रंजिश में आते हुए मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए कई दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे। 6 गेंदे जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। अंतिम दौर में चलता मुकाबला बाल बनाम जय महाराष्ट्र पाड़ा के बीच में चलता हुआ एक घमासान युद्ध। बेहतरीन मैच जारी है, बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी। यस, टाइमिंग के बारे में जरूर यहाँ पर वार्न करते हुए 6 गेंदे और जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप करना है क्योंकि एक मैच का और ऐलान हो चुका है जो करताओं की ओर से। एक और मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 8 रन, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल यहां पर अगर स्टार्टिंग में 1-2 गेंदे डॉट करते हैं गेंदबाज तो शायद कुछ बात बन सकती है। अंतिम और आखिरी स्तर में आता हुआ ये मुकाबला, 6 गेंदें बाकी हैं, जीत के लिए 8 रनों की जरूरत है। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर पाड़ा टीम से आए हैं, शुभम को लाया गया है, अनुभव से भरपूर शुभम। पहली गेंद और ये स्वागत किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए दंदनाता सिक्सर। ओहो, ये था स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, और गेंद 6 रनों के लिए फरार होती हुई, हवाओं के साथ झूमती हुई, बिल्कुल आसमान को चूमती हुई, 6 रनों के लिए। 5 गेंदे जीत के लिए अब जरूरत है 2 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला 3 ओवर का होगा, इस बात पर गौर करें क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। गेंद का प्रबंध कीजिए। ये बहुत ही शानदार छक्का, और इस छक्के ने दिल जीत लिया पर खिलाड़ियों का, और ये छक्का मैदान के ऊपर बिल्कुल कांटों की तरह चुभ रहा है पाड़ा टीम को, और फूलों की तरह मुस्कुरा रहा है बाल टीम के लिए। बाल टीम की अगर बात करें तो जश्न का माहौल कभी भी मना सकते। चलिए प्लीज मैच की शुरुआत करना, अंपायर्स टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसके बाद एक और मैच है। तो गेंद प्लीज गुम हो स्टार्ट द चुकी है यहाँ मैच, पर, मुकाबले को आगाज करें। स्टार्ट द मैच, अंपायर्स प्लीज बी फास्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है, 5 गेंदें शेष हैं, 2 रनों की जरूरत है। पहली गेंद शुभम की जो थी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका सही तरीके से वापर किया, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया बल्लेबाज सुचित राणे। स्वागत, और बिल्कुल स्वागत जिस अंदाज में किया जाता है, वेलकम किया है, और खराब गेंद का वेलकम देख सकते हैं किस अंदाज में। इस वक्त फील्डिंग की व्यू रचना अगर देखी जाए तो अम्ब्रेला फील्डिंग सजाने की कोशिश जारी है, 2 रनों को रोकने की कोशिश जारी है, और इसी बीच जो आउट ऑफ पार गेंद गई थी, मैच की गेंद, वो गेंद भी आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला मुकाबला भी हमें करना है, तो प्लीज बी फास्ट। 2 रनों की जरूरत, 5 गेंदें शेष। शुभम की ये गेंद इस बार बिल्कुल नो मैन लाइन पे गेंद जाती हुई, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, जीत के लिए 1 रन की जरूरत बहाल टीम को। बिल्कुल जीत का परचंग लहराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत। तारीफ करूंगा इस बल्लेबाज की, सूचित की, संयमी बल्लेबाज की, 6ठे नंबर के बल्लेबाज, 2 छक्के लगाए उन्होंने, और उनका साथ दिया बल्लेबाज सुनील मात्र ने, 8वें नंबर के बल्लेबाज ने। इसी बीच ये गेंद इस बार, इस तरीके की गलती महंगी साबित हो सकती है। यहां विकेट का पतंग हुआ है, और विकेट के साथ साथ यहां पर एक गेंद डॉट जरूर हुई है। मैच का इक्वेशन और सिचुएशन अब देख सकते हैं, 3 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 1 रनों की जरूरत, और बल्लेबाजी के बल्लेबाज की अगर हम बात करते हैं तो बल्लेबाज जो आएंगे वो होंगे 90वें नंबर के बैट्समैन।
चलो जल्दी जाना है मैदान के अंदर। 3 गेंदे बच्चे, 1 रन की आवश्यकता। मुकाबला टाई हो चुका है यहाँ पर। जबरदस्त बल्लेबाजी में साथ निभाए बल्लेबाज सुनील मात्री ने 4 रन बना अपने टीम के लिए, लेकिन अभी भी सूचित राणे मैदान के ऊपर है। 6ठे नंबर के बल्लेबाज। 3 गेंदे, 1 रन की आवश्यकता। मुकाबला टाई हो चुका है। बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा, कंपलसरी चेजिंग है। बहाल टीम ये चीज ध्यान में रखें। जिस तरीके से इस प्रतियोगिता के नियम है, जिस तरीके से नियम के बारे में उस्मान पटेल ने हमें सब कमेंटेटर को बताया था कि कंपलसरी चेजिंग करना है, तो मैं जरूर बता दूं बहाल टीम को, अगर आपको मैच जीतनी है तो आपको 1 रन जो है वो बनाना कंपलसरी होगा। अब विकेट यहां से गिरेंगे तो मजा आएगा शहजाद जी। इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, और इस मैच को बहाल टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन बहाल टीम, वेल डन, वेल प्ले। चलो बाल टीम, जल्द से जल्द आना है मंच के ऊपर, आना है तुरंत। चलो बाल टीम के कप्तान, बहाल टीम के कैप्टन ताबड़तोब आइए, टॉस का यहां पर किया जाएगा। चला या लगेच आणि चिंचपाडा संघ